रखना है। तो मुझे ये जो स्टाइल टैग की कोडिंग है ये 4 बार लिखनी पड़ेगी कि नहीं? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। स्टाइल टैग की कोड मुझे 4 बार लिखनी पड़ेगी। क्या ये तरीका, ये अप्रोच मेरे लिए लेंदी नहीं होगा? क्या ये अप्रोच मेरे लिए लेंदी नहीं हो जाएगी? राइट। तो अगर मैं इस तरीके से हर पेज में जाकर इस तरीके से चेंज करूंगा तो आप मानते हैं मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे? मुझे सेम कोड लिखना पड़ेगा 4 बार, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। बात। तो मैं ये सेम पैराग्राफ सेट करने का कोड हर पेज के स्टाइल टैग में जाकर लिखूंगा। और कल को मान लीजिए मैं ये कलर्स चेंज करता हूं, ये इफेक्ट्स चेंज करता हूं, तो मेरे कोड में मुझे हर जगह जाकर अपडेशन करना पड़ेगा, है ना? जितने ज्यादा पेजेस होंगे उन्हें मेंटेन करना उतना मुश्किल होगा। जितने ज्यादा पेजेस होंगे उन्हें मेंटेन करना उतना मुश्किल होगा, है ना? जैसे इमेजिन करिए ये हमारा एक एग्जाम्पल पेज है। इमेजिन करिए इसी तरह से हम एक पेज और बना देते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, contact.html, है ना? यहां पर यूजर को हमने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीजें लिख के दी है। सो HTML, ये हमारा टाइटल, और टाइटल के अंदर मैंने कह दिया दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, और ये हमारा हेड बंद हुआ, ये हेड के अंदर आ रहा है। और इसके बाद मैं आता हूं बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर कुछ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड चीजें मेंशन करता हूं। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं। बॉडी टैग में आया मैं, और मैंने बॉडी टैग के अंदर आकर लिखा पैराग्राफ के अंदर, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने करा था, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट, और लेट्स से ये हमने लाइन नंबर प्रोवाइड करा 4271659। सपोज कीजिए ये पेज मैंने लिखा। अब फिलहाल अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं तो जो मेरा होम पेज है उसमें पैराग्राफ ब्लू कलर में आएगा और फॉन्ट उसका आएगा 20 पिक्सल। ऐसा हो रहा है? जल्दी बोले, है ना? लेकिन अगर मैं अपना दूसरा वाला पेज ओपन करता हूं तो वो ब्लैक में आएगा और फॉन्ट उसका नॉर्मल साइज में आएगा। ये आपको नहीं दिख रहा अजीब? यूजर्स के सामने बहुत अजीब लुक एंड फील आएगा। आप चाहेंगे पूरी साइट में यूनिफॉर्मिटी आए। तो अभी जितनी आपने HTML पढ़ी है, मैं बोलूंगा इसमें भी कलर ब्लू और फॉन्ट को हमको 20 पिक्सल करना है, तो क्या करेंगे? तो आप मुझे बोलेंगे सर इसमें भी आकर स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आकर आप फिर से रिपीट करेंगे स्टाइल टैग, राइट? फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पैरा, पैरा के लिए रूल सेट्स बनाएंगे, और पैरा के रूल सेट में आप लिखेंगे कलर कोलन ब्लू, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल्स, जैसा आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हो जाएगा दोनों पेजेस का लुक एंड फील सेम। हाँ, अब दोनों का लुक एंड फील सेम हो जाएगा। लेकिन सोचिए आपको सेम कोड 2 बार लिखना पड़ा। और अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 2 पेजेस की तो साइट नहीं होती है ना कोई। Amazon में, फेसबुक में, फ्लिपकार्ट में कई सारे पेजेस होते हैं। तो ऐसे बैठकर आपको कई बार CSS कोड लिखना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल तरीका CSS लिखने का नहीं होता है। प्रोफेशनल तरीका क्या होता है? प्रोफेशनल तरीका कहता है आप CSS फाइल अलग से बनाइए और उस पर्टिकुलर CSS फाइल के अंदर सिर्फ CSS कोड रखिए। कितनी बार बनाएंगे आप ये फाइल? कितनी बार बनाएंगे आप ये फाइल? एक बार। और उस CSS फाइल को अपने हर HTML पेज के साथ कनेक्ट कर लीजिए। उस CSS फाइल को अपने हर HTML पेज के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो आपको CSS कोड कितनी बार लिखना पड़ेगा? एक बार। फाइल कितनी बार बनानी पड़ेगी CSS वाली? एक बार। अपग्रेडेशन भी करना पड़ेगा तो कितनी जगहों पर करना पड़ेगा? एक जगह पर। और आपकी पूरी वेबसाइट उस एक फाइल से मेंटेन हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं? इसको करने के लिए सबसे पहले आप CSS फाइल डिजाइन करते हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, मैं CSS पढ़ा नहीं रहा हूं आपको अभी। CSS हम अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको हेड टैग के चाइल्ड टैग लिंक का पर्पस बता रहा हूं। तो स्टाइल का पर्पस समझ में आया? स्टाइल का पर्पस समझ में आया? स्टाइल से क्या करते हैं? स्टाइल से क्या करते हैं उसको वर्ड्स में सुन लीजिए। अगर कोई पूछता है ना ये तुमने क्या करा है, ये तुमने क्या करा है इस तरीके से कोड लिखकर, तो आप बोलोगे ये मैंने इंटरनल CSS लिखी है। कौन सी CSS? इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मतलब, इंटरनल CSS का मतलब आपने HTML में ही CSS डाल दी है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल CSS। लेकिन ये तभी तक अच्छी है जब तक आपको हर पेज पे अलग स्टाइल चाहिए, जो बहुत रेयर केसेस में होता है। अधिकतर केसेस में साइट का यूनिफॉर्म थीम रहता है और आप CSS एक जगह लिखना पसंद करते हैं, ना कि हर जगह बार बार। तो फिर क्या करा जाए? उसके लिए HTML ने आपको सजेशन दिया है कि आप एक अलग से फाइल बनाएं। ठीक है, बना लेते हैं। फाइल का नाम जो बनाए वो दीजिए, लेकिन याद रखिएगा एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा? एक्सटेंशन रखना ही पड़ेगा .css।
कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। और यहां पर आप अपने पैराग्राफ का कोड लिख दें। ठीक है, तो मैंने पैरा लिखा, यहां लिख दिया कलर कोलन, इस बार कर देते हैं ग्रीन ताकि आपको दिखेगा चेंज होता हुआ, और यहां लिख दिया मैंने फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल्स। ठीक है, क्या फाइल बनाई मैंने एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाई। कौन सी फाइल? एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। क्या नाम रखा इसका? मैंने इसका नाम रखा mystyles.css। नाम माई स्टाइल ही रखना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं इसका नाम sachin.css भी रख सकता था, लेकिन एक्सटेंशन .css ही होना चाहिए। ओके, आप कैसे बताएंगे आप example3 और contact.html को कि वो इस फाइल से कनेक्ट हो? तो सबसे पहले आप यहां से स्टाइल हटा देते हैं। एज यू कैन प्रेडिक्ट, अगर मैं यहां से स्टाइल हटा दूंगा तो ये पेज अपने डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब फॉन्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा और फॉन्ट अपने डिफॉल्ट साइज में आएगा। डिफॉल्ट साइज जानते हैं कितना होता है? डिफॉल्ट साइज नॉर्मली ब्राउजर 16 पिक्सल का लेकर चलता है। सुना आपने कितने का? नॉर्मली ब्राउजर 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज लेकर चलते हैं। तो अब आपका वेब पेज 16 पिक्सल के फॉन्ट और ब्लैक कलर के फॉन्ट को फॉलो करेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो मैंने इसको रन करा, चेक करिए कॉन्टैक्ट भी हमारा ब्लैक कलर में हो गया, फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गई, और हमारा जो होम पेज है example3 वो भी चेक करिए वैसा ही हो गया। अब मैंने वो जो CSS बनाई है वो मैं इनके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं। कैसे करेंगे? अगर आपको इन पे CSS अप्लाई करनी है तो फिर आप हेड टैग का एक नया चाइल्ड टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लिंक टैग। ओके, क्या करता है लिंक टैग? जैसा कि नाम बता रहा है, लिंक टैग लिंक करता है। किसको लिंक करता है? एक्सटर्नल फाइलों को HTML के साथ। आई रिपीट, लिंक टैग लिंक करता है। क्या लिंक करता है? एक्सटर्नल फाइलों को। क्या सिर्फ CSS को? नहीं, और भी कुछ फाइलें हैं जिन्हें आप लिंक कर सकते हैं, बट प्राइमरीली CSS के लिए यूज होता है। नहीं, एक्सटर्नल में स्टाइल नहीं लिखते हैं। एक्सटर्नल वाले में CSS में स्टाइल नहीं लिखते हैं, ध्यान देना। यहां पर आप सीधे कोड लिखेंगे। यहां अगर आपने स्टाइल लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां कोई स्टाइल नहीं आएगा, सीधे कोड आएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इसको अपन सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू example.css। यहां लिखेंगे आप लिंक। लिंक के बाद आप सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है रेल। रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप। रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप। तो आप बताइए जिस डॉक्यूमेंट से आप कनेक्ट होने जा रहे हैं वो कैसा डॉक्यूमेंट है? क्या वो कोई इमेज है? क्या वो कोई म्यूजिक फाइल है? या वो स्टाइल शीट है? स्टाइल शीट है। तो यहां लिखा जाता है रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। यही लिखा जाता है अगर आप CSS से कनेक्ट हो रहे हैं तो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई और ऑप्शन नहीं है यहां, स्टाइल शीट ही लिखना है आपको फॉर CSS। फिर आप बताएंगे कल के जैसे टाइप इक्वल टू text/CSS। यहां भी बताएंगे कि ये CSS डॉक्यूमेंट है। और फिर इसका तीसरा एट्रीब्यूट होता है href। href में आप मेंशन कर दें mystyles.css। और लिंक भी याद रखिएगा सिंगलटन टैग होता है। आ रही है बात समझ में? लिंक भी सिंगलटन टैग होता है। टाइप ऑप्शनल होता है अरविंद, जब आप स्टाइल में लिखते हैं। लिंक में टाइप लिखना जरूरी है। आ रहा है समझ? ठीक, रेल रिलेशनशिप है। रेल बताता है डॉक्यूमेंट किस नेचर का है, और टाइप बताता है उसकी एग्जैक्ट टाइप क्या है। स्टाइल शीट तो और भी लैंग्वेजेस में बन सकती है ना, जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था। खाली CSS थोड़ी है जो एक अकेली लैंग्वेज है स्टाइल शीट के लिए। तो स्टाइल शीट बता रहा है डॉक्यूमेंट कैसा है। अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल बताइए मेरे इस वेब पेज पे अब ये वाले स्टाइल्स लग जाएंगे जो mystyles.css में है? बिल्कुल। सेव करिए, ठीक है, चेक करिए जाकर आप इस पेज को, नोटिस करिए आपका होम पेज अब स्टाइल्ड हो गया है विद द हेल्प ऑफ दैट CSS फाइल। लेकिन आपका जो दूसरा वाला पेज है उसमें आप मानते हो अभी भी स्टाइलिंग नहीं है। आपका जो कॉन्टैक्ट पेज है वो अभी भी नॉर्मल है ना, जबकि यहां पर स्टाइलिंग आ गई है। अब कॉन्टैक्ट पेज में स्टाइलिंग लाने के लिए ये सेम लिंक वाला कोड कॉपी करिए और कॉन्टैक्ट में जाकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करिए, पेस्ट करने के बाद सेव कर दीजिए। आप जाकर कॉन्टैक्ट को चेक करिए, कॉन्टैक्ट पे भी आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। आया समझ? ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं मुझे अपने सारे वेब पेजेस पे बॉर्डर चाहिए। मुझे अपने सारे वेब पेजेस पे बॉर्डर लाना है। तो बताइए बॉर्डर का कोड कितनी बार लिखना पड़ेगा? सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। कहां लिखेंगे बॉर्डर लाने का कोड? लिखेंगे mystyles.css में, और वहां लिखा गया बॉर्डर सारे वेब पेजेस पे इफेक्ट डाल देगा जो लिंक के थ्रू उससे कनेक्टेड है। यस देवेश, लिंक सिंगलटन टैग है। बेस की तरह लिंक का भी क्लोजिंग नहीं होता है। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। बेस की तरह लिंक भी सिंगलटन टैग है, लिंक का भी क्लोजिंग नहीं होता है। आप चेक करिए कितना इजी हो जाएगा को मैनेज करना, कितना इजी हो जाएगा आपके लिए एक्सटर्नल फाइल्स को मैनेज करना। चेक करिए कैसे। उसका जवाब है, अब आप mystyles.css खोलिए। ये रही mystyles.css। अब हमें बॉर्डर चाहिए,
सीएसएस में बॉर्डर लाने के लिए बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है। एंड एज आई सेड, अभी चिंता मत करिएगा सर हमें कैसे पता चलेगा बॉर्डर के लिए बॉर्डर है, कलर के लिए कलर है, वो सब पता चलेगा जब हम सीएसएस को डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि सीएसएस कैसे कनेक्ट होती है। जब सीएसएस का कोर्स स्टार्ट होगा, इसी कोर्स का पार्ट है वो, जब सीएसएस का टॉपिक स्टार्ट होगा तब सब पढ़ेंगे आप डिटेल में। अगर दो सीएसएस आप लिख देंगे तो दोनों मर्ज हो जाएंगी। वेरी गुड क्वेश्चन हर्ष। दो सीएसएस लिख देंगे तो दोनों के स्टाइल्स मर्ज हो जाएंगे। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। दो सीएसएस आएंगी तो कैसे ब्राउजर हैंडल करता है। अभी के लिए फिलहाल मैं यहां लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी बाकी प्रॉपर्टीज लिखी। हाँ, माय स्टाइल्स में चेंज करेंगे तो दोनों जगह चेंज होगा, बिल्कुल इसीलिए तो बनाया है हमने। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे डैशेस का बॉर्डर चाहिए। ओके, तो बॉर्डर डैशेस क्या आएगा देखिएगा, मैं चाहता हूं बॉर्डर का कलर ब्लू आ जाए, तो बॉर्डर का कलर ब्लू आएगा और बॉर्डर 2 पिक्सल्स का हो, तो बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल की आएगी। अब मैंने बॉर्डर कितनी बार सेट करा? एक बार। देखेगा मुझे कहां? दोनों जगहों पर। कौन दोनों? मेरे होम पेज पे भी और मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे भी। चेक करिए, सेव करने के बाद कॉन्टैक्ट पेज पे भी आपको ब्लू कलर का डैश का बॉर्डर दिख रहा है, होम पेज पे भी आपको ब्लू कलर का डैश का बॉर्डर दिख रहा है। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ये स्टैंडर्ड तरीका होता है HTML के साथ CSS को कनेक्ट करने का। मैं नहीं कह रहा हूं स्टाइल अच्छा नहीं है, स्टाइल भी यूज करते हैं अपन, लेकिन ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सटर्नल CSS आपको मिलती है। और वैसे भी आप सोचिए, ब्राउजर को एक्सटर्नल CSS कितनी बार डाउनलोड करनी पड़ेगी? सिर्फ एक बार डाउनलोड करनी पड़ेगी। ब्राउजर इसे सिर्फ एक बार डाउनलोड करेगा, सर्वर से डाउनलोड करेगा तो एक बार करेगा, फिर ब्राउजर इसे अपने कैश में रख लेगा, वहीं से सारे पेजेस को सर्व करेगा, तो ब्राउजर का भी टाइम बचेगा। सोचिए, हर एक पेज के साथ CSS कोडिंग लानी नहीं पड़ेगी, CSS कोडिंग उसे डाउनलोड करनी पड़ेगी सर्वर से सिर्फ एक बार। ठीक है, तो अब मैं आपको नोट्स लिख के दे रहा हूं। फैजान हैज द डाउट, सर पेजेस कैसे कनेक्ट हुए फिर बताइए। कनेक्ट हुए ही नहीं फैजान, अभी मैंने दोनों HTML को कनेक्ट नहीं करा है, अभी मैंने सिर्फ HTML को CSS से कनेक्ट करा है। वो कैसे करा है ध्यान दीजिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले .css फाइल सेपरेट बना ली। ये मैंने CSS फाइल का नाम रखा है mystyles.css, ये मेरी CSS फाइल का नाम है। ओके, फिर मैंने अपना दूसरा पेज बनाया कॉन्टैक्ट, और एक पेज बनाया example3 जो होम पेज है, और इन दोनों को mystyles.css से कनेक्ट करा। उसके लिए क्या करा मैंने? उसके लिए मैंने टैग यूज करा, किस नाम से? लिंक के नाम से। डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं? देखो डायग्राम से आप समझो क्या हुआ है। HREF का फुल फॉर्म है हाइपर लिंक रेफरेंस। HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर लिंक रेफरेंस। तो हमने सबसे पहले क्या करा समझिए, हमने सबसे पहले ये वाली एक एक्सटर्नल फाइल बनाई। किस नाम से फाइल बनाई? हमने इसका नाम रखा mystyles.css। क्या रखा हमने इस फाइल के अंदर? जल्दी बताइए। इस फाइल के अंदर हमने सिर्फ एक पैराग्राफ से रिलेटेड CSS कोडिंग डाली, राइट ना। इसके अंदर कोई HTML है, ना कोई हेड है, ना कोई बॉडी है, समझ रहे हैं? इवन स्टाइल भी नहीं है, सीधे पैराग्राफ से रिलेटेड CSS का कोड है। फिर हमने क्या करा? फिर हमने अपने 2 पेजेस बनाए। कौन कौन से 2 पेजेस हमने बनाए? हमने एक पेज बनाया बाय द नेम ऑफ example3, ठीक है, जो हमारा होम पेज की तरह काम कर रहा है, और हमने दूसरा पेज बनाया बाय द नेम ऑफ contact.html। क्या एक्सटेंशंस मैटर करेंगे इन पेजेस में? बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। एक्सटेंशन बिगड़ गया, पूरी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की बिगड़ जाएगी, कुछ का कुछ आउटपुट आने लगेगा। अब हमने क्या example3 और कॉन्टैक्ट को आपस में कनेक्ट करा है? जी नहीं, वो करेंगे हम एक लेक्चर बाद जब पढ़ेंगे एंकर टैग। हमने अभी इनको आपस में कनेक्ट नहीं करा है, हमने अभी सिर्फ इनको कनेक्ट करा है माई स्टाइल्स के साथ, राइट। कैसे कनेक्ट करा है? कैसे बोला है एग्जाम्पल को कि तुम्हें और कॉन्टैक्ट दोनों को माई स्टाइल से डेटा लेना है? इसके लिए हमने इनके अंदर यूज करा है एक टैग जिसका नाम है लिंक टैग। उस लिंक टैग के अंदर हमने क्या बताया है? उस लिंक टैग के अंदर हमने डिटेल्स दी हैं, और वाया दीज डिटेल्स ये दोनों कनेक्ट हुए हैं किसके साथ? ये दोनों कनेक्ट हुए हैं mystyles.css के साथ। समझ आया? ठीक है, अब इसके नोट्स लिख रहा हूं, समझें आप ध्यान से। We are discussing 4th child tag of head tag, that is the link tag. So next title is the link tag. ध्यान दीजिएगा, लिंक टैग के बारे में जरूर बात है। नंबर 1, this tag is used to link external files or pages to the current HTML page. Number 2, ये external file और pages क्या हो सकते हैं? These external files can be CSS files,
गौर करिएगा, दे कैन ऑल्सो बी इमेज फाइल्स। अभी मैं आपको बताता हूं इमेज कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। दे ऑल्सो कैन बी ऑडियो फाइल्स डैश डैश डैश। ठीक है, क्या सिंटेक्स होता है इसका? इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल होता है। आप लिंक लिखते हैं, लिंक के बाद रेल लिखते हैं, ठीक, रेल के बाद टाइप लिखते हैं, टाइप के बाद href लिखते हैं। ओके, किसमें क्या आता है, इसमें किसमें क्या बताया जाता है वो भी सुन लें। जहां तक रेल की बात है, रेल में बताया जाता है रिलेशनशिप। अच्छा, उसमें क्या आता है रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में हम लोग स्टाइल शीट लिखते हैं फॉर CSS, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग आइकन लिखते हैं फॉर इमेजेस। ठीक है, ऐसे कई तरह के वैल्यूज आती हैं जो आप रेल में लिखेंगे, जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर टाइप में क्या लिखते हैं? टाइप में आप बताते हैं डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा है। ओके, डॉक्यूमेंट का टाइप मतलब अगर आप CSS से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप यहां पे लिखते हैं text/CSS। ओके, इसी तरह से अगर आप कोई इमेज लेकर आने वाले हैं तो आप यहां लिखते हैं इमेज के बाद स्लैश और इमेज की टाइप, फॉर एग्जाम्पल JPG, फॉर एग्जाम्पल GIF, फॉर एग्जाम्पल PNG। आर यू गेटिंग दिस? है ना? ऐसे ही अगर आप कोई सॉन्ग लेने वाले हैं, कोई सॉन्ग ला रहे हैं आप, तो ऑडियो के लिए हो जाता है audio/MP3। समझ आ रहा है? ये बताएगा MP3 फाइल आ रही है। ठीक है, audio/wave, audio/MP3, इस तरह से आप चीजें मेंशन करते हैं। ठीक है, और फिर ये लास्ट वाले में क्या आता है? लास्ट वाले में एक्चुअल फाइल का नाम आता है। फाइल भी तो बतानी पड़ेगी, सारी डिटेल तो दे दी, फाइल तो बताई नहीं, तो यहां आता है एक्चुअल फाइल नेम। ठीक है, जैसे हमने क्या दिया था, अभी दिया था mystyles.css, है ना? तो ये लिंक का फायदा होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, बॉर्डर पूरा कवर होता है उदीक्षा, क्योंकि ये जो भी आप जिस पे भी आप बॉर्डर लगा रहे हैं वो ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट पूरी विड्थ को कवर करता है। अगर आपको लगता है सर मुझे उतना ही बॉर्डर चाहिए जितना टेक्स्ट है, तो फिर हम इसे इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वो सब CSS में पढ़ेंगे आप,